उत्तराखंड की चोपता वैली में एक ऐसा पहाड़ जिसको पहाड़ों का भगवान कहा जाता है, द लॉर्ड ऑफ द पीक्स, विश्व का हाईएस्ट शिव टेम्पल तुंगनाथ महादेव, जिसकी कहानी महाभारत काल से लेकर रामायण तक जुड़ी है। ये कहानी है पंच केदारों की, कहानी प्रभु श्री राम की, कहानी एक ऐसे ताल की जहाँ देवता स्नान किया करते थे। कहानी है उत्तराखंड के एक ऐसी वैली की जहाँ आपको देखने को मिलेंगे ऐसे नज़ारे और हिमालयन विलेजेस जो आपको ये एक्सपीरियंस कभी भूलने नहीं देंगे। ये अनरियल से दिखने वाले लैंडस्केप, पहाड़ों ने जैसे बर्फ़ की चादर ओढ़ रखी है। आज की इस खूबसूरत जर्नी में हम आपको लेकर चलेंगे द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया कहे जाने वाले चोपता वैली में। इस सफ़र में सिर्फ हमारी मंजिल ही नहीं बल्कि रास्ते भी बहुत खूबसूरत होने वाले हैं, जिसकी शुरुआत हम करते हैं लखनऊ से लगभग 620 किलोमीटर दूर देवप्रयाग से। दो नदियों के बीच बसे इस गाँव में माँ अलकनंदा और भागीरथी संगम कर बनाती है सबसे लंबी और वन ऑफ द होलिएस्ट रिवर माँ गंगा। इस पवित्र संगम में गंगोत्री से निकली भागीरथी और बद्रीनाथ से निकली अलकनंदा नदी मिलकर बनाती है कुछ ऐसे नज़ारे। और जब भी कभी आप इस ट्रिप को प्लान करें तो इस प्लेस को ज़रूर कवर करें, बहुत खूबसूरत प्लेस है। ऑल्दो हम जब केदारनाथ आए थे तब भी हमसे ये प्लेस मिस हो गई थी, और इस बार भी ऑफिस जल्दी ज्वाइन करने की जल्दबाजी में हम यहाँ नहीं जा सके। कुछ दूर आगे चलते ही एक ऐसा स्थान पड़ता है, एक ऐसा निवास स्थान, एक ऐसी देवी का जिसे इस क्षेत्र की रक्षक देवी माना जाता है। मैं बात कर रहा हूँ धारी देवी की। धारी देवी मंदिर देवप्रयाग से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर है। इस पवित्र मंदिर में माँ धारी देवी दिन में 3 बार अपना स्वरूप बदलती है, जहाँ सुबह में मूर्ति कन्या रूप में दर्शन देती है, दिन में वही मूर्ति युवती की तरह और शाम में एक बूढ़ी महिला की तरह नजर आती है। माँ धारी देवी को 4 धाम का रक्षक देवी भी माना जाता है। इस सफ़र में एक कदम और आगे की ओर चलते हैं। तुंगनाथ महादेव जी के दर्शन के लिए आपको चोपता आना होगा, जो कि आप बाय बस और बाय कार हरिद्वार या ऋषिकेश दोनों से आ सकते हैं। हरिद्वार से इसका किराया बाय बस 400 रुपये पर हेड आता है, जबकि अगर आप कार से आ रहे हैं तो 800 से 1000 रुपये तक पर हेड किराया आता है। मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि अगर आपको आते वक्त शाम हो जाती है या अंधेरा हो जाता है तो आप कुंड में ही स्टे कर लें। नेक्स्ट डे आप अर्ली मॉर्निंग 3 बजे के आसपास उठकर अपनी यात्रा को बाबा का नाम लेकर शुरू कर सकते हैं। आपको कुंड से चोपता पहुंचने के लिए 40 मिनट लग जाएंगे, जिसका किराया 150 से 200 रुपये पर हेड आता है। देन आप चोपता से अपना ट्रैक स्टार्ट कर सकते हैं और बाबा का नाम लेकर इस खूबसूरत वैली में कुछ वक्त बिताते चलें। और आप बिलीव करो, आपने ऐसे नज़ारे कभी नहीं देखे होंगे। ये नज़ारे आपको अपना बना लेंगे। आप इस ट्रैक को किसी भी सीजन में कर सकते हैं। जहां गर्मियों में आप इस ट्रैक को कर सकते हैं इन बुरांच के प्यारे से फूलों के बगीचों के बीच से, वहीं बरसात में इन बादलों के बीच से, और विंटर में तो ये जगह बर्फ़ की चादर ओढ़कर स्वर्ग वाली फीलिंग देती है। वैसे तो ये ट्रैक 4 किलोमीटर का है, पर कहने को ये 4 किलोमीटर का है। आप 1 किलोमीटर कवर करते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये ट्रैक बिल्कुल भी आसान नहीं है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। आधा ट्रैक कंप्लीट हुआ और ये हालत हो गई है लोगों की। जाऊंगा। अरे भाई दोबारा यहाँ मौका नहीं अरे दिख रहा है। इस व्यू के लिए इतना तो पे कर ही सकता है आदमी। ऐसे ही साला इसको सबसे ऊंची चढ़ाई नहीं बोलती। आप थक जाएंगे, आपकी सांसें फूल रही होंगी, पर आपको हार नहीं मानना है। आपको उस परम शक्ति को याद करना है और इतने प्यारे व्यू का मज़ा लेते हुए आगे बढ़ना है। आप अपनी जर्नी को एंजॉय करते हुए ज़रूर चलें, और पॉसिबल हो तो कुछ चने या डार्क चॉकलेट कैरी करें जो आपको चढ़ने में हेल्प करेगा। कौवे जो हैं बड़े तंदुरुस्त है भाई।
हर हर महादेव। और आप विश्वास मानो, फाइनली मैं इस मोमेंट को अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। जिस पल मैंने मंदिर को देखा, मानो सारी थकान उतर गई। जब इतने प्यारे माउंटेन्स हो आगे, आय हाय आय हाय हाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नो मैटर आप सफ़र में किसी के साथ निकले हैं या अकेले, भोलेनाथ किसी न किसी को आपके सफ़र में साथी बना ही देते हैं। जैसे हमारे हर सफ़र में कोई ना कोई डॉग हमें मिल ही जाता है। हर हर महादेव। चलते रहो। हर तरफ एक अलग सी पॉजिटिविटी थी, एक अलग सा उत्साह था। हर कोई बहुत खुश था। हर एक आगे बढ़ता हुआ कदम महादेव के और पास होने का एहसास करवा रहा है। ये शॉर्टकट लेंगे, चलो आ जाओ। सबके दिल की बस एक ही इच्छा थी कि जल्दी से जल्दी ऊपर पहुंचा जाए और महादेव के दर्शन करे जाएं। कुछ लोग शॉर्टकट ले रहे थे हमारी तरह, कुछ घोड़े खच्चर से आ रहे थे। ज़रा ध्यान से देखिए इन पहाड़ों को, है ना काफ़ी सुंदर, मन को मोह लेने वाले। ज़रूर हमारे महादेव कहीं ना कहीं इन्हीं पहाड़ों के बीच में तपस्या में लीन होंगे। हर हर महादेव। बहुत ऊपर जाना भैया अभी तो। वैसे तो यह ट्रैक सिर्फ 4 किलोमीटर का है, पर स्टार्टिंग से ही काफ़ी स्टीप होता जाता है। स्टार्टिंग के ही 1 किलोमीटर में हमारी हवा निकल गई थी। और वैसे भी तो तुंगनाथ का मतलब पहाड़ों का स्वामी या राजा होता है, और पहाड़ों के राजा को पार करना इतना भी आसान नहीं है। भाई ज़रा ध्यान से देखो आप इस जगह को, है ना काफ़ी खूबसूरत। पर क्या आपने कभी ये सोचा, आज से हज़ारों साल पहले विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित इस शिव मंदिर को कैसे बनवाया गया होगा? यह मंदिर किसने बनवाया होगा? इस मंदिर को कहते हैं इस मंदिर को पांडवों द्वारा बनवाया गया था। महाभारत के युद्ध में कौरवों की मृत्यु के पाप से भगवान शिव पांडवों से बिल्कुल खुश नहीं थे। उन्होंने पांडवों को दर्शन ना देने के लिए एक बैल का रूप ले लिया, लेकिन फिर भी पांडवों ने भगवान शिव को पहचान लिया और उन्होंने भगवान से दर्शन की प्रार्थना की। और भोले बाबा तो बहुत भोले हैं, तो फिर भगवान के बैल रूपी अंग 5 अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। पीठ श्री केदारनाथ में, नाभि या मध्य भाग श्री मदमहेश्वर में, भुजाएं श्री तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, जटाएं या बाल कल्पेश्वर में। इस तरह 5 केदारों का निर्माण हुआ और इस तरह तुंगनाथ जी तीसरे केदार बने। इस जगह को लेकर एक और मान्यता है कि माता पार्वती ने शिव जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए इसी स्थान पर तपस्या की थी। इन खूबसूरत नज़ारों को देखते देखते कुछ और देर ट्रैक करने के बाद फाइनली हम पहुंच जाते हैं तुंगनाथ महादेव। और इस तरह से हमारा इंतज़ार बिल्कुल ख़त्म हुआ और हम पहुंच गए हैं मंदिर के पास बाबा के दर्शन करने। हर हर महादेव दोस्तों। और यदि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा, आप सबने यहाँ तक देखा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जब कभी भी आपको टाइम मिले तो एक बार तुंगनाथ महादेव जी के दर्शन करने के लिए ज़रूर आएँ। और कभी लाइफ में और ज़्यादा टाइम मिले तो 5 केदार पूरे दर्शन। देखो भाई, शॉर्टकट हर हर महादेव। बहुत गंदा शॉर्टकट लेके आए हुए हैं यार।